डिस्टेंस और लेंथ है, ठीक है। तो आपने देखो एक ये बहुत ही पॉपुलर नाम सुना होगा आपने, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, ये नाम सुना होगा। इसका एक ही क्वेश्चन बनता है मात्र, देखो बनने के लिए ज़्यादा हाई जाओ तो ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, ये क्वेश्चन बनता बढ़िया सा। तो इसमें देखो दिक्कत ये होती है, वर्ष को देखते ही अपना दिमाग जाएगा कि समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष वो किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया कि ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ये भी कर लिया सबने, याद होगा ना। इसके बाद में कोई और ज़्यादा पढ़ना चाहे तो इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा है कि निर्वात में, किस में बोला हमें, निर्वात यानी वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी, एक वर्ष में तय दूरी जो है वो आपका लाइट ईयर कहलाता है। बात ये भी याद होगी भाई। मेरा तो कहना है कि केवल ये दो ही बात याद कर लो। सबसे पहले तो आप याद रखो प्रकाश वर्ष वो दूरी का मात्रक, कन्फर्म याद होना चाहिए। फिर बाद में याद रखो तो डेफिनेशन कि वैक्यूम के अंदर लाइट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। फिर कईयों के ध्यान यहाँ रहता है, मैं इसको याद नहीं करवाता लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि एक तो ये लाइन आपने याद कर ली, एक ये लाइन आपने याद कर ली, बात याद हो गई। इसके बाद में एक आता है खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब देखो इसकी केवल डेफिनेशन आपको याद करनी है, केवल डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन आपकी क्या है, देखो ये तो जैसे मान लो अर्थ है, सूर्य मान लो, तो ये तो सूर्य है और ये है अर्थ है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की जो डिस्टेंस होती है वो 1 AU होती है। इसको थोड़ा और तरीके से बोलना पड़ेगा क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक समान नहीं रहती है हमेशा, इसलिए औसत शब्द बोलेंगे, एवरेज शब्द बोलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की औसत दूरी को आप क्या बोलोगे, एक खगोलीय मात्रक बोलते हो। तो मैंने केवल डेफिनेशन याद करवाई है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 1 AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होते हैं। 10 की पावर कितने मीटर होते हैं, 11 मीटर होते हैं। मेरे हिसाब से तीन लाइन कन्फर्म याद हो गया आपकी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, और यहाँ खगोलीय मात्रक की डेफिनेशन क्या बताई, पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के मध्य की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस। फिर बाद में एक आता है पारसेक, क्या बताया मैंने, पारसेक। अब देखो पारसेक की डेफिनेशन याद करना चाहोगे तो मेरे हिसाब से अपने 10th लेवल तक आपकी याद नहीं रह पाएगी। इसके लिए आप दो क्वेश्चन ये याद रखोगे कि ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। मेरे हिसाब से याद हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो आप लिखोगे पारसेक है। फिर बाद में इससे आगे अगर याद करना ही चाहो तो एक ये याद रखो, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो एक पारसेक बराबर खालिस्तान प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिखोगे 3.25 यानी 3.26, 3.26, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर बाद में देखो एक सेकंड आपसे वही पूछ ले कि कितने मीटर होते हैं, अगर आपके ये याद है तो मीटर आराम से निकाल दोगे, 3.26 और एक प्रकाश वर्ष के अंदर कितना बताया था, 9.46 इंटू 10 की पावर 15, और ये आपके आ जाएगा 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ये आएगा। क्या ये बात याद होगी सबके? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप छोड़ भी सकते हो। मैंने यहाँ पर केवल एक लाइन ये याद करवाई है आपको कि आपसे पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा, तो आप पारसेक लिखोगे। अगर पारसेक नहीं है तो उसके बाद में कौन सा है, प्रकाश वर्ष है।
प्रकाश वर्ष से छोटा कौन सा है, ये AU खगोलीय मात्रक है। याद हो गया सबके। फिर इसके अंदर मैं अगली लाइन ये याद करवा रहा हूँ मात्र कि एक प्रकाश पारसेक के अंदर वो आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष कितने होते हैं, तो इतने होते हैं। फिर भाई कोई और ही जो ज़्यादातर गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहिए भी, अगर वो और ज़्यादा याद करना चाहो तो मीटर में करो तो ये याद करोगे। बात याद होगी सबके। चलिए बढ़िया है। हाँ, इसके बाद जो डिस्टेंस है उसके और छोटे छोटे मात्रक होते हैं, सबको याद है मेरे हिसाब से। आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़े वाला के होता है ना, इसका अर्थ होता है किलो, और किलो का अर्थ हमेशा 10⁻³ होता है, 1000। तो सब ने याद कर रखा 1 किलोमीटर के अंदर 10⁻³ मीटर होते हैं। 10⁻³ को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 मीटर होते हैं। ठीक बात ना। देखो ऐसे आपका ये भी याद किया हुआ है, आपने आता है 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो के का मतलब किलो, और किलो की जगह रखा 10⁻³। तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। सबके याद है भी, याद हो गया ना सबके। चलो थोड़ी सी शेयर डाल लेते हैं। फिर बाद में मेरे हिसाब से आपने देखो क्या क्या याद कर रखा होगा। चलो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन। हाँ भाई, पिछले वीडियो के अंदर मैंने एक बात ये छोड़ी थी कि 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं, और उसमें किसी एक ने आंसर दिया और वो था 746 वाट। ठीक है ना, तो वो सही आंसर था, 746 वाट होते हैं। अच्छा, आपसे मैंने उस टाइम में ये बात पूछ रहा था, अगर किलोवाट आता है तो वो शक्ति का मात्रक है, किलोवाट घंटा आता है तो वो किसका हो जाता है, ऊर्जा का। फिर वहीं पे मैंने ये भी बताया था कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक या व्यावसायिक मात्रक है वो क्या होता है, किलोवाट घंटा ही होता है, kWh होता है। उसी kWh को अपन लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और प्राय आपने ये भी देखा होगा कि घरों में कि भाई इस बार का बिजली का बिल इतने यूनिट आया है, तो आप वहाँ पे मैंने ये भी याद करवाई थी, जो बिल होता है वो विद्युत धारा का नहीं होता है, विद्युत आवेश का नहीं होता है, विद्युत शक्ति का नहीं होता है, किसका होता है बिल, विद्युत खर्च हमेशा विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। ये बात कर ली थी। तो देखो अपने मात्रक चल रहे थे। फिर देखो ये आते हैं छोटे छोटे मात्रक। एक मील का नाम सुना होगा आपने, मील या माइल, जो भी याद कर रखा आपने, ये सुना होगा। 1 मील के अंदर देखो नॉर्मली जो फौजी लोग हैं उनको तो याद रहता है 1600 मीटर की दौड़ करते हैं वो, तो वो 1 मील होती है। लेकिन एक्यूरेट की अगर मैं बात करता हूँ, एकदम एक्यूरेट लिखूँ तो 1609 मीटर होता है। कितना होता है, 1609। भाई अगर ये नहीं आता है तो आप करोगे 1600 मीटर, प्राय ये नहीं आता है तो आप ये करोगे। 1 मील के अंदर 1600 मीटर होते हैं, और इसी को जब आप चेंज करते हो तो ये आ जाता है 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है। इसके बाद देखो कुछ छोटे छोटे मात्रकों की बात करता हूँ। आपने कई बार नाम सुना होगा 1 mm। mm का अर्थ है 1 की जगह 1, पहला m है मिली, दूसरा m है मीटर। तो देखो आप तो इसको देखो ऐसे याद, मिली का अर्थ हमेशा होता है 10⁻³ तो बस इतना याद करना है। 1 mm के अंदर 10⁻³ मीटर होता है। बात याद हुई सबके। 1 mm के अंदर 10⁻³ मीटर होता है। इसको देखो फिर एक ये भी तो आता है, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उनकी बात करता हूँ। सब लोगों को याद है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको याद है। अब तो थोड़ी सी बदमाशी होती है, गड़बड़ हो जाएगा, कई लोग तो ध्यान देंगे ही नहीं। एग्जाम में आ गया कि 1 सेंटीमीटर खालिस्तान मीटर, तो वहाँ पर देखो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि मैं बहुत खुश हो जाऊँगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, तो यहाँ 100 करके आ जाऊँगा। क्या वो 100 सही है, गलत है एकदम। ओवर एक्साइटमेंट है वो भी हमेशा दुखी करता है। तो देखो अगर इसको सोल्व करना चाहूँ तो ये आपका आएगा 10⁻−2, 10⁻−2 आएगा। या फिर इसको ऐसे लिखूँगा, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर पूछा जाए तो आप इसको ऐसे करना, यहाँ से करोगे तो यहाँ 1 करने के लिए 100 इधर आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 1/100 मीटर। और 1/100 मीटर को लिख सकते हैं
0.01 मीटर, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात -2 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है ना। तो आप एक साथ याद करो, देखो इनको, देखो मैं ऐसे करता हूँ, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं। ठीक है। 1 mm लिखा हुआ आ जाए तो 10 की घात -3 मीटर होते हैं। इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर में, यहीं से करना आप, 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर यहीं से मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। ये याद रखना। ठीक है ना। 1 मीटर के अंदर 100 तो सेंटीमीटर और 1000 हैं वो मिलीमीटर होते हैं। याद हो गया सबके? चलो याद हो गया तो इनका एक क्वेश्चन करूंगा, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। देखो मेन बात है कि ये याद होने पे वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कभी सिखाया नहीं जाता, क्वेश्चन हमेशा समझा जाता है। ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें कोई वो नहीं कि 1 सेंटीमीटर का कोई इंजेक्शन लिया और आपके लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको सीखना पड़ेगा। समझना वो है कि इसमें चेंज हो क्या जाता है, तो आप किस प्रकार से सही करते हो। फिर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है माइक्रोन, एक आता माइक्रोन, बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसी को मैं बोल सकता हूं 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, और ये बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर के। 10 की घात माइनस, माइक्रो का अर्थ होता है 10 की पावर -6। फिर बाद में अगर इस मीटर को मैं चेंज कर देता हूँ सेंटीमीटर में, तो ये आपका बन जाता है 10 की घात -6। इसकी जब मैं सेंटीमीटर लिखूँ तो ये आएगा 100 सेंटीमीटर। फिर बाद में देखो ये आ जाएगा आपका, इसको जोड़ बाई करेंगे तो -4 सेंटीमीटर। तो देखो 2 उत्तर हो गए। माइक्रोन में, मीटर में तो 10 की घात -6 मीटर, सेंटीमीटर में पूछे तो 10 की घात -4 सेंटीमीटर। याद हो गया। फिर बाद में अगर मिमी में आ जाता है, mm में आ जाता है, तो आप देखो इसको लिखोगे 10 की घात -3 mm। ये आप करके देखना, यहाँ से करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बात याद होगी सबके? ये भी याद करना है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि mm में पूछ ले। ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा 1 मिनट बाद में बात करता हूँ। फिर बाद में एक आपने नाम सुना होगा 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इसका संकेत ये होता है, और एंगस्ट्रॉम बराबर होती है 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर। और ये परमाणु की साइज है। किसकी साइज है? परमाणु का आकार है, वो 10 की घात -10 मीटर का होता है। बात याद होगी सबके? चलिए, इसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा फर्मी। तो ये लिखा मैंने फर्मी। इसी को पहले बोलते थे फेम्टोमीटर। क्या बोलते थे? फेम्टोमीटर। और इसको ये आता 1 FM। तो ये दिया जाता है 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -15 मीटर। और देखो ये है नाभिक का आकार। ये क्या है? नाभिक का आकार है। बात याद होगी? अब देखो एक सेकंड, 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, आपके किस प्रकार से दिमाग में बैठते हैं। कई बार देखो मैं ये बोल देता हूँ, मैं क्या, हर कोई याद रखता है कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक ये है। 10 की नॉर्मल एग्जामों के अंदर, अपने 10th लेवल के एग्जामों के अंदर जब आता है कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो अपन लोग याद रखते हैं 10 की घात -15 मीटर, यानी फर्मी वाला है। और ये कोई क्वेश्चन याद करना नहीं है, आप ABCD के ABCD के अंदर या ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या लिखा हुआ आता है उसके हिसाब से इसका आंसर दिया जाता है। देखो 2 क्वेश्चन करता हूँ मैं अब, आप देखते हो किस प्रकार से आप सोल्व करते हो उनको। मैंने लिख दिया, चलो पहला क्वेश्चन कि दूरी का क्वेश्चन है भैया, सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? सबसे छोटा मात्रक मैंने ए में दे दिया मिलीमीटर, ब में दे दिया सेंटीमीटर, स में दे दिया एंगस्ट्रॉम, और द में दे दिया मीटर। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है। तो यहाँ रटने वाली बात नहीं होती है। तो मुख्य बात ये होती है कि आपको याद होना चाहिए कि मिलीमीटर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर। चलो एक एक लगा देता हूँ।
मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -3, सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -2, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10, मीटर लगा देता हूँ, मीटर, मीटर का मतलब मीटर ही है। अब देखो यहाँ पर आप देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इन चार की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये है, तो आपका आंसर सी हो गया। आंसर क्या हो गया? सी हो चुका है। अब एक संख्या चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ जाता है फर्मी। क्या लिखा हुआ जाता है? फर्मी। और फर्मी देखते ही आप क्या करोगे? 10 की घात -15 मीटर दिमाग में आना चाहिए। तो वर्तमान में सबसे छोटा कौन सा हो गया है? अब अगर सी के टिक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा आपका। वर्तमान इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका? ये हो गया। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको याद हो गया। नॉर्मली, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मली दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी ही है, ठीक है ना। थोड़ा हायर एजुकेशन के अंदर चलते हैं तो मात्रक थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन ये 10th लेवल की बात नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ, देखता हूँ किस प्रकार से चेंज करते हो। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको दे दिया कि 1 किलोमीटर है, इसको आप सेमी में लिखो, या फिर आपसे पूछ लिया जाए इसको आप mm में लिखो। चलो लिख के बताना इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखो मैं कैसे करूँगा। मुझे पहले बात तो पहले वाला कर लेते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, सबको मालूम मेरे हिसाब से। इस मीटर की जगह सेंटीमीटर लेके आना है, तो 1000 की जगह तो 1000 छोड़ दिया और इसकी जगह लिखूँगा 100 सेंटीमीटर। सबको पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद में 1000 तो है ही अपना, चलो इसको, ये तो आंसर ही आ गया ना। ये 10 की घात कितनी बन गई? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 10 की घात 5 लिखा जाएगा। ये भी याद होगा सबके। इसके बाद में सेकंड वाले की जब मैं बात करता हूँ तो देखो 1 किलोमीटर बराबर आप लोग जानते हो 1000 मीटर होते हैं। मैंने आप थोड़ी देर पहले याद करवाया थोड़ा सा कि 1 मीटर के अंदर 100 तो होते हैं सेंटीमीटर और 1000 होते हैं mm, मिलीमीटर। तो ये आपका क्या बन गया? 1000 तो ये है ही, और ये 1000 और लिख दिया, तो ये क्या बन गया? mm बन गया। तो ये आपका आंसर आ गया 10 की घात 6 mm। यानी यहाँ आप लिखोगे 10 की घात 5, यहाँ आप क्या लिखोगे? 10 की घात 6 लिखोगे। मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है और यूनिटी भी आपके समझ में आ चुकी है। एक ये छोटे बड़े वाली बात थी, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आता है तो वो पारसेक है। पारसेक आवश्यकता में नहीं है तो प्रकाश वर्ष है, ठीक है ना। फिर बाद में दूरी की सबसे छोटे मात्रक की जब बात आती है तो अपना जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से दूरी का सबसे छोटा मात्रक आप फर्मी करते हो। क्या करते हो? फर्मी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में द्रव्यमान के मात्रक को लिख देता हूँ, आज ये कंप्लीट ही करते हैं। द्रव्यमान के मात्रक, तो द्रव्यमान के किलोग्राम, ग्राम सबको याद है मेरे हिसाब से। दो एक याद नहीं होगा, वो ये हो सकता है, एक नाम आता है मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन, तो टन सबने याद कर रखा है। ये बराबर होता है आपका 10 क्विंटल के बराबर होता है। 1 क्विंटल के अंदर 1000 kg 100 kg होते हैं, तो ये आ गया आपका 1000 kg। सबके याद है? सबके याद है सबके। इसके बाद में जो मोस्ट बात है, ये एक जगह पे नाम आया था पाउंड, तो 1 पाउंड बराबर, याद करो तो कर लो, कोई मोस्ट नहीं है, ये बराबर होता है लगभग 453 ग्राम। अब एक बात और बता देता हूँ, ग्राम की जगह पर कई लोग लिखते हैं GM, ये नहीं लिखना चाहिए। ग्राम का संकेत केवल G होता है, केवल क्या होता है? G होता है, ठीक है ना। कई लोग ग्राम का GM कर देते हैं, गलत है। अब देखो एक सेकंड बात सुनना, एक आता है अपना परमाणु, ये बढ़िया है, परमाणु या फिर नाभिक के द्रव्यमानों का मात्रक, द्रव्यमानों का मात्रक, और ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको संकेत में लिखते हैं AMU। क्या लिखते हैं? AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। समझ आ गई सबके बात? अब एक क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा,
1 AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, और ये बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखोगे। हाँ भाई, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा तो उसके लिए केवल एक ये याद कर लिया सबने, दूसरा ये याद करो तो ये याद कर लो, बाकी ये मत याद करना चाहिए। बात समझ आ गई सबके। फिर बाद में एक और बताता हूँ द्रव्यमान का मात्रक। एक आपने नाम सुना होगा कैरेट, कैरेट या कैरेट नाम सुना होगा। इसके दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैरेट, एक तो हीरे की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं, एक होता है कैरेट, थोड़ा गलत हो गया, सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, सबका पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ पर द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, तो कैरेट यहाँ वजन है, और एक कैरेट के अंदर लगभग 200 मिलीग्राम होते हैं, और इस कैरेट के द्वारा हीरे का वजन मापते हैं, हीरे का वजन मापते हैं। दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। कैरेट के द्वारा सोने की शुद्धता को भी मापते हैं, दूसरा अगर हीरे की जब बात आती है तो हीरे के वजन को भी कैरेट में मापते हैं। वहाँ कैरेट है वो लगभग कितने के बराबर होता है, 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। चलिए ये भी याद कर लिया। इसके बाद में एक ये सुना होगा आपने CSL, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, कोई ज़्यादा सीखना चाहिए उसके लिए है। इसका जो शॉर्ट नेम है CSL। दोबारा रिपीट कर दो, द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक तो ये बताया था मैंने, AMU। ये सबसे बड़ा मात्रक है, ये क्या सबसे बड़ा मात्रक है, और ये बराबर होता है 1.44 गुणा सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। ये भी याद हो गया। हाँ भाई, एक बार रुको, दिमाग खराब नहीं हो जाए। मैंने याद क्या करवाया, हम द्रव्यमानों के मात्रक के अंदर शुरुआत में याद करवाया मीट्रिक टन यानी 1000 kg, याद हो गया। बाद में याद करवाया पाउंड 453 ग्राम। बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये सीखी है, ये मत भूल जाना बस किसी कंपटीशन के लिए। इसमें आपने क्या सीखा, कैरेट है वो सोने की शुद्धता का भी मात्रक है, और कैरेट है वो हीरे के वजन का भी मात्रक है। जब हीरे की वजन की जब बात करते हैं तो वहाँ एक कैरेट के अंदर 200 मिलीग्राम होते हैं। ये mg है, क्या है, मिलीग्राम। बात याद होगी सबके। फिर ये याद करो तो कर लो, अदरवाइज छोड़ दो। ये थोड़ा हाई लेवल के लिए सीखना चाहो तो सीख सकते हो। चलो ये भी हो गया। अब थोड़ा पीछे का रिवाइज करें। क्यूसेक किसका मात्रक बताया था, क्यूसेक मात्रक अगर याद हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बीच बीच में ऐसे काम नहीं चलेगा। ये आज ये कंप्लीट हो गया अपना, जो बोरिंग चीज़ें कंप्लीट हो गई। कल से या नेक्स्ट वीडियो से अपने बढ़िया बढ़िया बातें चलेंगे। क्यूसेक मात्रक बताया, जल के प्रवाह की मात्रा का बताया था। थर्म ऊष्मा का मात्रक बताया था। डॉप्सन याद करो, ओजोन परत की मोटाई का मात्रक बताया था। श्यानता का मात्रक पॉइज बताया था, CGS मात्रक। फिर बाद में वहीं पे बताया था डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता या शोर का मात्रक। फिर बाद में वहीं पे बात की थी डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक बताया था, याद है ना। ज्योति तीव्रता का कैंडेला बताया था। ज्योति फ्लक्स का लक्स नहीं होता है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। फिर बाद में ज्योति दक्षता की जब बात करते हैं तो ज्योति दक्षता का बताया था लक्स होता है। लास्ट दो एक लाइन और लिखता हूँ, आयतन के मात्रक। क्या लिखा मैंने, आयतन के मात्रक। आयतन के मात्रक के अंदर सबको पता है लीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, एक क्वेश्चन आता है गैलन, एक आता है बैरल। एक तो क्या आता है गैलन, एक गैलन और एक बैरल, ये दो नाम सुनोगे आपने। एक गैलन के अंदर 3.785 लीटर होते हैं, 3.785 लीटर होते हैं। अगर ये नहीं आता है तो आप लिखोगे 45-46, 4.546 लीटर। देखो इसमें दो टाइप हैं, दो टाइप क्यों, अपन नॉर्मली है वो यूके वाली यूनिट काम में लेते हैं, तो ये तो यूके का है और ये आपका किसका है, यूएस का है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, एक गैलन जब आ जाता है तो आप पहले दोनों में से दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा। तो ये 37-85, 45-46, और यहाँ पर मैंने दशमलव लगाया 3.785 और 4.546, याद हो गया सबके। फिर बाद में बैरल जो है, नाम तो सुने हुए होंगे मेरे हिसाब से दोनों,
सुने हुए हैं, इतना बैरल या तेल के एक बैरल का भाव ये होगा, ऐसे करके कुछ सुना होगा। एक बैरल के अंदर लगभग 159 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। ठीक है, तो अपने मात्र कंप्लीट होते हैं। इन यूनिट्स के अंदर कोई समस्या हो तो आप क्या बोलते हैं भाई, मैसेज के द्वारा आप बता सकते हो, कमेंट के द्वारा बता सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे, इनको साथ साथ याद भी कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।